23 सितंबर 2024 शाम 5:50। दोस्तों, ये वो वक्त था जब हिजबुल्लाह 300 गाइडेड मिसाइल इसराइल की तरफ दागता है। इस मिसाइल हमले को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहले हमले में ये मिसाइल्स जाके इसराइल की रेमंड डेविड बेस पे जाके हिट करते हैं। हिजबुल्लाह ने रेमंड डेविड बेस पे हमला किया तो उस वक्त उसमें तकरीबन 100 F-16D बैरक 2 जहाज खड़े थे और 100 ही स्कॉर्पियन जो कि फाइटर जेट्स होते हैं वो खड़े थे, और F-16C बैरक 2 जो कि 157 जहाज खड़े थे, और कई किस्म के ड्रोन्स जो जिनकी तादाद तकरीबन बताई जाती है 180 की बताई जाती है, और जो कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी तादाद तकरीबन 60 से 80 के दरमियान बताई जा रही है। दूसरे मरहले में ये राफेल डिफेंस सिस्टम पे जाके हिट करते हैं। जब नेक्स्ट डे सुबह ये तकरीबन 100 मिसाइल हिजबुल्लाह फिर इसराइल की तरफ दागता है। इनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स इसराइल के शिफत के इलाके और तल अवीव के इलाके में जाके हिट करते हैं। लेकिन इसमें खास एक गौर करने की बात ये थी कि जब ये मिसाइल दागे जा रहे थे, इनमें से एक रॉकेट जो कि इसराइल की एजेंसी मुसाद है उसके हेडक्वार्टर पे जाके हिट होता है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस इराक के कैपिटल से एक ड्रोन उड़ता है जो कि इसराइल की एयर बेस है उस पे जाके एक ड्रोन हमला करता है, जो कि इसराइल की एजेंसी और आयरन डोम पे एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से जो 300 गाइडेड मिसाइल इसराइल की तरफ दागे गए, उससे तकरीबन 8 लोग जख्मी होते हैं और एक 8 साल की बच्ची जो कि शदीद जख्मी होती है। इससे इसराइल को ना कोई जानी ना कोई इतना माली नुकसान होता है। लेकिन इधर आप सोच रहे होंगे, आपके जेहन में आ रहा होगा कि इसराइल में इसका फायदा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे इसराइल को एक क्योंकि भारी नुकसान होता है। एक जो कि कटुसा रॉकेट्स है उसको उसकी कीमत $300 है, और इसराइल जो कि एक टेक्नोलॉजी यूज करता है आयरन डोम जो कि एक रॉकेट को रोकने के लिए तकरीबन उसकी कॉस्ट पड़ती है $20,000 से तकरीबन $1,00,000। मतलब 20 से 30 हजार डॉलर एक $300 के रॉकेट को रोकने के लिए यूज किया गया था, जो थी इससे 300 मिसाइल्स में से तकरीबन 100-280 मिसाइल्स को रोक लिया गया था, और बाकी जो मिसाइल्स है वो शिफत के इलाके और ताला वेव के इलाके में जाके हिट करते हैं, जिससे कोई माली नुकसान नहीं होता। इन दागे जाने वाले मिसाइल्स में से फादी 1, फादी 2 और किटूसा रॉकेट्स थे। दोस्तों, ये दागे जाने वाले मिसाइल्स में से अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें, जो कि फादी 2 है उसको फायर करने के लिए एक ट्रक की जरूरत होती है। जो फादी 2 है इसकी लेंथ तकरीबन 6 मीटर और इसका जो डायामीटर होता है वो 302 मिलीमीटर होता है, और ये अपने टारगेट को तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट कर सकता है। इसके बरक्स जो फादी 1 है उसको चलाने के लिए भी एक ट्रक की जरूरत होती है, और ये अपने टारगेट को तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तक निशाना उसको दाग सकता है। लेकिन जो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स थे उनको भी चलाने के लिए एक ट्रक की जरूरत पड़ती थी। इन मिसाइल्स की जो लेंथ थी वो तकरीबन 2 फीट 7 इंचज, और इनका जो डायामीटर था वो तकरीबन 13.2 सेंटीमीटर था, और ये अपने टारगेट को तकरीबन 42 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकते थे। ये जो सारे मिसाइल्स थे ये इसराइल की किसी मिलिट्री बेस या किसी एयर बेस में कहीं नहीं थे पड़े, ये सिविलियंस के घरों में पड़े हुए थे। जब इनको चलाने की जरूरत पड़ती, ट्रक के जरिए इनको निकाला जाता और वहीं से इनको फायर कर दिया जाता। दोस्तों, ये मिसाइल दागे जाने का सिलसिला आज से नहीं शुरू, ये तकरीबन एक साल पहले की बात है। 13 अक्टूबर 2023 जब इसराइल गजा पर रॉकेट हमले कर रहा था, तो उस वक्त हिजबुल्लाह अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए इसराइल पर एक मिसाइल दागता है, जो कि सड़क पे हिट होता है और जिससे ना कोई जानी ना कोई माली नुकसान होता है। CNN के मुताबिक तकरीबन हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 मिसाइल्स हैं, जिनमें से तकरीबन 9,000 वो इसराइल पर अभी फायर कर चुका है। दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट में एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है। इसमें मुस्लिम ममालिक और सबसे अहम बात अमेरिका सुपर पावर जो कि खामोश बैठा है और इसराइल को एक एड हर साल प्रोवाइड कर रहा है, और हम इधर दुआ ही कर सकते हैं कि लेबनान के, इसराइल के और फ़लस्तीन के जो मामलात हैं ये ठीक हो जाएं, और इसमें अमेरिका एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है, और मुस्लिम ममालिक जो कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और एक एक मदारी देख रहे हैं
अपने मुसलमान भाइयों के कत्ल व गार देखते हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम ये जो मुसलमान भाई हैं दूसरे ममालिक से, इनके अंदर कोई उम्मीद उजागर हो, जिसमें सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, सारे मिल के एक समझौता समझौता करें, ताकि जो फ़लस्तीन के लोग हैं, लेबनान के लोग हैं, जो बेचारे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, उनसे बचा जा सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो देन प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।